हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज विनीत पांडे। हाउस यू ऑल? कैसे हैं? मजा आ रहा होगा। सो एक महीना बाकी रह गया है। बहुत से लोग अपने जॉब्स, अपने काम सब छोड़ के बैठ गए होंगे कि पढ़ना है पढ़ना है। स्टूडेंट्स की तो रातों की नींद हराम हो गई होगी, नींद ही नहीं आती होगी। लगता होगा अब सोए थे अभी उठ गए, सपनों में भी एग्जाम आ रहा है। सो उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया? क्या होगा उन लोगों का जिन्होंने अब तक स्टार्ट नहीं किया? सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक महीने में नेट कैसे करें, एग्जाम कैसे पास हो। वेल, जो स्ट्रेटेजीज मैं नेट के लिए बताने वाला हूं ये किसी भी एग्जाम में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट में ही एप्लीकेबल होगी। यू कैन अप्लाई इन एनी एग्जाम, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू हाउ टू क्वालिफाई नेट विद इन 1 मंथ। एक चीज यहां पे मैं नोटिस में डालना चाहूंगा। देयर आर 900 प्लस स्टूडेंट्स इन माय ऑनलाइन बैच। आई सजेस्ट देम, इंक्लूडिंग द सुपर 20 बैच, वहां पे भी 98 प्लस स्टूडेंट्स हैं। I suggest them that do not follow this video. Why so? Because you have already started. हम एक ऑलरेडी एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट क्रिटिसिज्म, ब्रिटिश हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इन क्लासेस हमने 70-80% सिलेबस कवर कर लिया है। सो वी आर बेटर देन अदर्स एंड इन स्पीड। सो वी शुड नॉट फॉलो दिस वीडियो। इट्स नॉट फॉर यू, इट इज फॉर दोज हु हैवंट स्टार्टेड येट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट थिंग, आपको मैं एक सीधी सी बात बताना चाहता हूं कि ये याद रखिएगा, विनीत पांडे हियर इज टू गाइड यू, टू गिव यू द बेस्ट एंड द मोस्ट ऑथेंटिक गाइडेंस। सो ट्रस्ट मी दिस थिंग, देयर इज नो ऑथेंटिक वे। कोई ऑथेंटिक वे नहीं है कि एक महीने में नेट सबका हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अब आपने स्टार्ट नहीं किया, आपको जॉब का टाइम था, आपने नहीं कर पाया, आप बिजी थे, इन्वॉल्व थे ड्यूटीज में। तो अब क्या एक महीने टाइम वेस्ट करेंगे या कुछ करना है? सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, make sure that you start focusing on paper 1. Yes, paper 1 can help you to score maximum in this exam, and you know that that's totally merit based. It will help you to get maximum marks. Second thing, for English literature students, do not read Indian literature. Yes, आप इंडियन लिटरेचर कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। अभी कोई बोलेगा कि एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, नो डाउट 1 or 2 क्वेश्चन आर गोइंग टू बी देयर। लेकिन एक या दो क्वेश्चन के लिए 80 राइटर्स या 90 राइटर्स, जैसे आई टीच 90 राइटर्स, देन आई टीच इंडियन एस्थेटिक्स, इंडियन मॉडर्न थिएटर, ट्रांसलेशन थ्योरीज, इंडियन ट्रांसलेशंस, एंड देन वी गो फॉर दलित लिटरेचर। सो आई थिंक इतना सारा हम अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आप इंडियन लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, दैट डजंट मीन कि इंडियंस की तरफ देखना भी नहीं है। इंडियन थिएटर्स, इंडियन मॉडर्न थिएटर्स, वो पढ़ लीजिए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इंडियन मॉडर्न थिएटर्स, महेश दत्तानी इज देयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर महेश दत्तानी, उसको नहीं छोड़ सकते हैं, वो पढ़ना ही पढ़ना है, उनको पढ़ना है। गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, अगर आप ये 2-3 और पढ़ लेते हैं, सो दे विल हेल्प यू कि आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाए। सो यू कैन सिंपली गो फॉर नसीम इज़ेकियल एंड ए.के. रामानुजन, कमला दास, but avoid others, right? No need to go for Indian study. Now the question comes that what about British history? It's really huge. So I suggest you to study British history. सिंपल सा काम करना है। एंग्लो सेक्शन चौसर की जो एज है उसमें आपको कहीं डेप्थ में नहीं जाना है, सरफेस लेवल पे पढ़ना है। किसी भी मार्केट गाइड बुक को उठा करके आप एक रट्टा लगा सकते हैं। यू कैन जस्ट मग अप एनी मार्केट गाइड बुक, यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ ऑफ दोज टॉपिक्स। नेट में दे हार्डली आस्क एनी क्वेश्चन विच इज इन डेप्थ in Anglo-Saxon, Chaucer and others. In Elizabethan, you can simply avoid Shakespeare. Yes, my friends, many of the critics who are going to watch this video, बहुत से मेरे ऐसे राइवल्स हैं जो वीडियो देखेंगे वो बोलेंगे कि अरे शेक्सपियर को ही अवॉइड करवा दिया, शेक्सपियर तो सबसे मेन है। यस, उनके लिए शेक्सपियर ही मेन होगा कि उन्हें शेक्सपियर के आगे कुछ पता ही नहीं होगा। बट आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, आप शेक्सपियर इज अ ह्यूज टॉपिक छोड़ सकते हैं। क्या होगा, ज्यादा एक ही क्वेश्चन आएगा, शेक्सपियर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैराडाइज लॉस्ट मत छोड़ देना, डॉक्टर फॉस्टर्स मत छोड़ देना। इवन इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड विद शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, 4 ट्रेजेडीज बहुत हैं। नो नीड टू गो इन एक्स्ट्रा वर्क्स, ओके? स्टिल अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने एलिजाबेथन में शेक्सपियर छोड़ दिया तो बचा क्या? नहीं भाई, बहुत कुछ बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग पढ़ेंगे सरफेस लेवल के राइटर। गो फॉर अ सेपरेट स्टडी ऑफ एलिजाबेथन थिएटर। टफ क्वेश्चन आएगा तो एलिजाबेथन थिएटर से आएगा। So go for a separate study of Elizabethan theatre because you can get a question. What kind of theatres were there? What is Roman amphitheatre? What is the architecture of the theatres? Plus the names of certain private theatres. If you read Milton, no doubt Paradise Lost is important, but time तो है नहीं, कैसे पढ़ेंगे पूरा? So make sure go for summaries, make a list of all the characters and the important characters, what they did, how they have played their roles. After this, you go for John Donne and other writers, metaphysicals. Do not miss
Abraham Cowley, because his works are very important. Then Andrew Marvell. Abraham Cowley, you can simply remember the title. But in Andrew Marvell, if you go for the Coy Mistress, that's a must read. Steps पे करके जाना, लाइन बाय लाइन. ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन है आपको कोटेशन आता हो पहले से. कैवेलियर्स में रॉबर्ट हेरिक का एक ही वर्क देख लीजिएगा, ठीक है. टू द वर्जिन्स टू मेक द बेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स द ओनली वर्क. आप इनको जंप करके अवॉइड कर सकते हैं. इफ समबडी सेज बेकन को नहीं बोला, उसको नहीं बोला, तो बेकन में दे विल आस्क वेरी सरफेस टाइप क्वेश्चन. दे डोंट आस्क कोटेशंस इन बेकन. आफ्टर दिस फ्रेंड्स, यू कैन गो फॉर restoration. Again, they do not ask in depth question in restoration. सरफेस लेवल पे पासबुक से रट्टा मारो, गाइडेंस के लिए किसी को भी पकड़ लो, बहुत लोग गाइड करते हैं, वो करो. एंड वे ऑफ द वर्ल्ड बाय कॉन्ग्रीव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेट में 8 से 10 बार कंटिन्यू आया है. सो वे ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लो यार, बच जाओगे, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है करने की एक्स्ट्रा. फिर इसके बाद अगर देखा जाए कि यार रेस्टोरेशन में और किस में दम है, यार एफ्राबिन इज द ओनली फीमेल राइटर, राइट. सो एफ्राबिन का रोवर नहीं पढ़ना है. रोवर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, वो तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहते हैं. उरुनुकू पढ़ना है, और उरुनुकू का भी नॉर्मल स्टडी नहीं करना है. ऐसे बहुत से लोग आपको गाइड कर रहे होंगे, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उनको खुद नहीं पता क्या पढ़ना होता है. उरुनुकू का पोस्ट कॉलोनियल स्टडी पढ़ना है, राइट. दैट इज द फर्स्ट बुक टू डील विद द स्लेव ट्रेडिशन, वो पढ़ लो. इसके बाद जब आप रेस्टोरेशन से आगे जंप करने जाते हो, सो हियर एक छोटी सी जगह पे आपको डायरी राइटर मिलेंगे. डायरी राइटर्स में सैमुअल पेपीज को पिक करो, थोड़ा सा देख लो कि 9 इयर्स डायरी कब स्टार्ट हुई, व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग्स. इतना सा करना है गाइस, सीधा आगे. ऑगस्टस, नाउ द क्वेश्चंस कम कि ऑगस्टन में क्या करने वाले हो. देखो, रेप ऑफ द लॉक इज नो डाउट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी टॉक अबाउट अलेक्जेंडर पोप. हाँ ठीक है, एक मेरा वीडियो देख लेना रेप ऑफ द लॉक में, दैट वुड बी एनफ. लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते हो, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्गुथनॉट कर लेना, बिकॉज फिलहाल क्वेश्चंस वहां से ज्यादा आ रहे हैं. सो एक वर्क करो, आगे चलो, गो टू जोनाथन स्विफ्ट. बैटल ऑफ द बॉक्स का समरी पढ़ लो, टेल ऑफ ए टॉप का समरी पढ़ लो, एंड गलिवर्स ट्रेवल्स पे एक सिंपल सा आर्टिकल पढ़ लो, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस ऑन गलिवर्स ट्रेवल्स, इन गलिवर्स ट्रेवल्स. इतना पढ़ना है, इतना कर सकते हो ना. इसके बाद जब आप जाते हैं एडिसन स्टील पे, गाइस एडिसन स्टील नो डाउट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उन्होंने ऐसा कुछ खास भी नहीं किया है कि आप उनको एज ए राइटर पढ़ो, ठीक है. क्रिश्चियन हीरो या फ्यूनरल या कैटो, रोजामंड ड्रामर, ये सब नहीं पढ़ना है. इन शॉर्ट, एडिसन एंड स्टील का कंट्रीब्यूशन इन द मैगजीन टेटलर एंड स्पेक्टेटर, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ो. टेटलर कब आया था, कब स्टार्ट हुआ, कितने इश्यूज थे, बस इतना कर लोगे, दैट वुड बी एनफ, राइट. इसके बाद हम जाएंगे प्री रोमांटिक्स पे. सैमुअल जॉनसन इज देयर, बट सैमुअल जॉनसन में भी यू डोंट हैव टू रीड लंदन, इरीन और वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस. इतना सब नहीं पढ़ना है, ना ही उसका कोई फेमस वर्क है वो भी नहीं पढ़ना है. वैसे सब टाइटल है प्रिंस ऑफ एबिसिनिया, ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है. तो क्वेश्चन अभी सैमुअल जॉनसन ने पढ़ना क्या है, फिर पढ़ना ये है प्रेफेस टू शेक्सपियर में शेक्सपियर के लिए उसने क्या बोला है, व्हाई ही प्रेज्ड ट्रेजेडीज, व्हाई ही क्वेश्चनड द क्विबल्स इन शेक्सपियर, प्लस सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी एंड लाइव्स ऑफ द पोएट्स. इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन याद करो, आगे बढ़ो. सो कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी एजेस में थोड़े थोड़े राइटर्स मिलते जाएंगे आपको, वो करना है. पुट योर ऑल एम्फेसिस, ऑल योर एफर्ट्स इन मॉडर्न ड्रामा. Do not go to the exam if you're not properly prepared with James Joyce, Virginia Woolf, Henry James, Joseph Conrad, D.H. Lawrence. They are the must reads. अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से नेट में सेंटर वेंटर में जाने का भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगर फॉर्म फिल कर दिया तो. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यार ये तो ब्रिटिश हिस्ट्री थी, आगे क्या होगा. भाई क्रिटिसिज्म यू कैन अवॉइड. Yes, you can simply avoid criticism. You can leave it. Then secondly, you go for theories. Now the question comes that literary theory. There are a lot of people, they try to teach normal theories in net and they have no idea. So how you can start net things and how can you understand that? What you have to do is, in literary theory, type it on Google, new criticism. You'll get the names of the writers. Go in the works of those writers and find out the terms. Or you can simply type on Google the literary terms coined by the philosophers, thinkers in modern theories. You'll get a lot of terms. Just mug up the terms, names of the writers and the books. That will be the only difference within 1 month. Okay, इससे आप कुछ नहीं कर सकते हैं. So deconstruction वगैरह का डाल दीजिए, आपको बहुत सारा terms मिलेगा. Find out terms कौन से हैं, कहाँ से आए हैं. जल्दी से इस पे 2-3 दिन के अंदर पढ़ के स्विच करो, आगे चलो. टॉप 5 अफ्रीकन्स पढ़ लो. गुगिवा थियोंगो, चिनुआ एचबे, वोल्सोइंका, चिमानंदा अदिची, बेन ओक्री. ये आपके राइटर्स टिप्स पे होने चाहिए. इफ दे आर नॉट ऑन योर टिप्स, यू आर सपोज्ड टू अवॉइड द एग्जाम. अब क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलियन कैनेडियंस. भाई एक ही महीना है तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं. टॉप 5, सो टॉप 5 और राइटर्स उठा लो. मार्गरेट लॉरेंस से लेकर कैरोल शील्ड तक, मार्गरेट एटवुड से लेकर के एडी होप तक, सारे राइटर्स उठा लो 5-5. इनकी सबकी जो टॉप बुक्स है, नंबर वन बुक जो सबसे
विकिपीडिया पे सबसे ऊपर आ जाती है, उसको पकड़ो, राइटर्स के अंदर जाके ये देखो कि कैरेक्टर कौन है, क्या बोला है और इसने क्या खास बात की है. जस्ट मग अप, ठीक है. यू डोंट हैव टाइम टू रीड. आफ्टर दिस वी गो फॉर अमेरिकन्स. Americans, no doubt, they have the very rich culture and a very rich literature. We cannot start with Walt Whitman or Forrest and others. No doubt, they are the classics. You just have to focus on two types of writers. First, the novelists. So go for Eugene O'Neill, Arthur Miller, and Ernest Hemingway. Then go for the postmodern writers. So in postmodern writers, you can go Harper Lee, Philip Roth is there, John Updike is there. So सरफेस लेवल पे जो टॉप राइटर्स हैं, एंड डू नॉट अवॉइड इमिली डिकिंसन बिकॉज वी हार्डली हैव फीमेल पोएट राइटर्स पोएट्स इन अमेरिकन लिटरेचर. इमिली डिकिंसन को टिप्स पे कर लो. इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप बाकी जो लिटरेचर्स हैं जो रैंडमली आते हैं उनमें क्या करेंगे. इंडियन बुकर अवार्ड्स, इंडियन बुकर अवार्ड को टिप्स पे करके जाओ, यू कैन गेट अ क्वेश्चन देयर. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट व्हाट आर द अदर राइटर्स. नोबेल अवार्डीज का क्या करना है. Guys, in previous years, we have seen that like 2 set exams had questions from Bob Dylan, Nobel awardee of last year. So make sure कि आप Bob Dylan को पढ़ के जाएं. वैसे क्या पढ़ के जाएं मुझे भी नहीं पता है, but मैं भी पढ़ के जाऊंगा. So I think उसके जो म्यूजिक एल्बम्स के नाम हैं, एक दो की लाइन पढ़ लो यार, थोड़ा Bob Dylan देख लेना. All I remember is वो शायद सिंगर है, so देख लेना, ये भी देख लेना. इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं ज्यादा स्कोर करने के लिए, कि आपका स्कोर ज्यादा हो. As you have 1 month, start checking your previous papers, find out the writer which have been asked and just उनको separately introduction उठा के पढ़ लो. For example, you go for the depth and you find Derek Walcott has been asked for 3 to 4 times. तो Derek Walcott पूछा गया है, उसको उठा के देखो. Previous years के questions में स्पेशली जो random writers पूछे गए हैं, उन writers को उठा के अलग से पढ़ना शुरू करो. Like A.S. Byatt has been asked, Derek Walcott is there, then we have G.R. Vasantha writer, he's been asked, ठीक है. उसके बाद पैट्रिक कैवेनेफ इज द राइटर, he's been asked. So इन सारे राइटर्स को उठा के एक साथ कर लो. अब आता है क्वेश्चन की जो माइनर लिटरेचर है उसमें क्या कर सकते हैं. फ्रेंड्स, कल्चर स्टडीज इजीली समझ नहीं आता. इजीली समझ आता तो बहुत लोग पढ़ा लेते, तो कल्चर स्टडीज में भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. सो बेटर है कि कल्चर स्टडीज को पढ़ने के लिए सिंपली टाइप कल्चर स्टडीज, गो फॉर वन सिंपल रीडिंग. हियर यू विल फाइंड अ टर्म बर्मिंघम स्कूल, नेम द राइटर्स इन्वॉल्व इन द बर्मिंघम स्कूल एंड जस्ट मग अप. आफ्टर दिस go for the world classic, a list of world classic. So here you're going to use the Grecian writers, like we're going to study Lysistrata, you're going to study Medea, then we have Wasp, Frogs, and Oedipus the Rex, a lot of other works, Antigone, Electra. After this you shift to other works which are from other countries and of other ages, but they are still including in world classics. We have Saint Janet by Jean-Paul Sartre, you have to read that. Then Balcony, we have to study Jean Genet. Along with this, you can go for Miss Julie by Strindberg, that's very important. Then Primer of Miss Jean Brodie, in the Primer, that's a very important work. Then you can also go for Cloud9, Serious Money, Top Girls. These are the postmodern works which have been asked. And do not avoid Agatha Christie, she is equally important. They may ask you any question from this writer. Along with these, go for South Asian post-colonial writers. So here focus on Monica Ali, Mohsin Hamid, Hanif Qureshi. There is a Sri Lankan writer, there is a writer, Reef is his famous work. So find out these writers from Sri Lanka and other countries and you'll be able to qualify net with maximum marks. Repeating again, start giving 3 to 4 hours for paper 1. See, paper 1 is your savior. डूबते को तिनके का सहारा. पेपर 1 में अगर आपने 80 का स्कोर कर दिया तो आप नेट में पासिंग मार्क्स पे भी घूम रहे होगे तो भी आपको आराम से हो जाएगा. आई एम स्केर्ड ऑफ पेपर 1, मुझे खुद पेपर 1 नहीं आता है. ये भला हो लिटरेचर का, इतनी सारी बुक्स का, कि इनसे मैं पास तो हो जाता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, आई एम गुड इन लिटरेचर ओनली, आई एम बैड इन पेपर 1. पेपर 1 बहुत अच्छे से करना. Along with this, friends, one more thing, we are done with our admissions in online batches, so please stop texting for this thing. If you want to text us for the next batch, but I suggest you all utilize your time, utilize your date. This is the best time you can go for. एक महीने में कुछ भी किया जा सकता है. जब दुनिया 7 दिन में बन गई थी तो एक महीने में तो बहुत कुछ किया जा सकता है. अगर नहीं कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कर लोगे तो शायद कुछ हो जाए. So I think what I believe is, I seriously believe in Browning's concept, Browning's theory. I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. So guys, many of you call me the idol, many of you say that sir आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत सही बोलते हो. मैं सही इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सीधा दिल से बोलता हूँ. तो एक महीना यार लगा दो, बेस्ट देखी जाएगी. गिव योर बेस्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैं 2 घंटे और पढ़ सकता था, मैं नहीं पढ़ा. अगर हार मानोगे या हार गए हो कि यार मुझसे नहीं होगा,
तो वहां पे लाखों की भीड़ है जो यही बोल रही है कि मुझसे नहीं होगा। आप उनमें से वो एक बन जाओगे, लेकिन अगर लड़ोगे तो आप नेक्स्ट विनीत पांडे से बेटर बंदा बन जाओगे, राइट? अलॉन्ग विद दिस, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय बाय।